सुहेल साहब आप बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि इंडिया का कौन सा ऐसा प्लेयर है जो हमें बहुत टफ टाइम दे सकता है आज? देखिए, पहले ही नंबर पर आने वाला पहला ही प्लेयर अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा का अगर बल्ला आज फिर चला जिस तरह पूरे एशिया कप में चला है, तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर पाएंगे, कुछ रोक पाएंगे। आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। उसका बल्ला रोकना, और उसका बल्ला रोकने के लिए शाहीन शाह अफरीदी को उसके बल्ले के नीचे से बॉल गुजारना पड़ेगा। अगर उसके बल्ले के नीचे से या राइट और लेफ्ट बॉल नहीं गुजरेगा तो फिर आपके लिए अभिषेक शर्मा एक बहुत बड़ा इम्तिहान लेके आएगा। फिर उसके बाद तोड़नी होगी। यस, देखिए सूर्य कुमार यादव की भी बात करें तो उसकी भी इस टूर्नामेंट में कोई बारी लगी नहीं है। तो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव भी अगर आज रन कर जाते हैं, जैसे हम ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जी साम यूब रन कर जाए, तो जहां आप जिन लोगों से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि ये लोग रन करें, दूसरी तरफ दूसरे लोग भी उम्मीद लगाकर बैठे कि अच्छा यार हमारे बाकी लोग तो कुछ कर रहे हैं तो ये लोग भी रन करें। तो कहीं ना कहीं अभी कुछ देर पहले बुमराह की बात हो रही थी कि बुमराह आज कैसी बॉलिंग करेगा। तो बुमराह की आज पेस वो पेस होगी जो इससे पहले आपने टूर्नामेंट में नहीं देखी होगी। आपने उन्हें छक्के जरूर मारे। देखिए वो जो छक्के थे ना जो बुमराह को पड़े थे, कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो टेस्ट सीरीज खेलने के बाद थोड़ा वीक है, बॉडी वीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद उनको इस दफ़ा थोड़ा सा एज हो कि वो 4 दिन के रेस्ट के बाद आज खेलेंगे। उन्होंने प्रैक्टिस तक नहीं की है। अगर प्रैक्टिस भी नहीं की है, नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की है, तो फिर आज वो अलग रंग में दिखाई देंगे। मैंने ये भी सुना कि इंडिया के प्लेयर्स को रेस्ट दी गई है। उन लोगों ने मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन कोई प्रैक्टिस नहीं की, रेस्ट ही की है। देखिए पाकिस्तान को भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली है। रेस्ट ही बनती थी, हालांकि पाकिस्तान के प्लेयर्स ने कल प्रैक्टिस की है। तो बड़े मैच मैंने तो आज तक यही देखा है कि जब बड़ा मैच आपका आता है तो उससे 1 दिन पहले आप कुछ नहीं करते हैं। आप रेस्ट करते हैं, प्लान करते हो, फिर आके आप ग्राउंड में एग्जीक्यूट करते हैं उसको। देखिए आज पाकिस्तान ने रात भी प्रैक्टिस की है, ये प्रैक्टिस ज़्यादा हो गई है या रात ही चौके छक्के नेट में लगे या आज सारे लगेंगे। हम लोगों ने बातें तो बहुत कर देते हैं इमरान सुहेल साहब, लेकिन परफॉर्मेंस के अंदर हम लोग इतना मार खा जाते हैं। आपको लगता है कि अगर हम लोग उसकी बात करें, बाबर आजम की और रिजवान की बात करें, तो अब उनको अभी आपने कहा था उनकी बात नहीं करनी। चलो रहने दे, फिर हम लोग नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा। लेकिन अब हम स्टूडियो की तरफ वापस जाएंगे जहां पर मीरब ज़िशान है, राबिया है, गजाल हैं, और वहां पर भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट छाई हुई है क्योंकि इस टाइम हम सब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। बैक टू स्टूडियो जी। ओके, कमिंग बैक टू द स्टूडियो अगेन। टॉस का टाइम होने जा रहा है और एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। और राबिया एक खबर आ गई है। क्या? आई एम सो सॉरी बट एक खबर आ गई है। What? हार्दिक पांड्या इज आउट ऑफ द इंडियन स्क्वाड अकॉर्डिंग टू द इंडियन मीडिया। नो यार, ही आई इज वांटेड नॉट फिट। यार, I wanted to see him. उधर यार, हार्दिक इतना अच्छा पांड्या perform गए हैं करता और है। अभी भी ये कंफर्म नहीं है, अभी कंफर्म हो जाएगी कि टॉस हो रहा है। रवि शास्त्री इज राइट देयर प्रेजेंटिंग। लेकिन वकार यूनुस, देयर इज नो एंडी पाइक्रॉप। no सूर्य Andy. कुमार I hope- यादव ने कॉइन फ्लिप कर दिया। Oh my God, What oh is my it? God. What is it? What is it? Is Ladies it? and gentlemen, who is winning the toss? Oh my God! India has won the toss. Has won the toss. India has won the India toss and they are going Please to bowl don't speak first. it. They are going to bowl first. हार्दिक पांड्या नहीं है यार, ये बहुत बड़ी खबर है आज की। इंडिया चूज टू बॉल, लेकिन उससे बड़ी खबर ये है कि हम टॉस हार गए हैं और हम पहले बैटिंग करेंगे अब। लेकिन कोई बात नहीं, जीत भी जाते तो क्या कोई होता? बात नहीं, it's not लेकिन all गजाल about the आपने एक toss. डिफरेंट चीज देखी है, क्या? रवि शास्त्री के साथ वकार यूनुस भी खड़े हैं। हाँ, और आपको मैं एक और बिल्कुल। बात बताऊं कि रवि शास्त्री जो है सिर्फ सूर्य कुमार यादव से बात करेंगे और ये हिस्ट्री में पहली दफा हो रहा है कि 2 टॉस रिप्रेजेंटेटिव खड़े हैं और जो वकार यूनुस हैं वो सलमान अली आगा से बात करेंगे। Unbelievable. तो फिर तो अगर ऐसे हो रहा है फिर तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, अगर हाइपोथेटिकली somehow India manages to win तो फिर तो फिर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे वो मोहसिन ट्रॉफी। नकवी लेकिन से। बात ये है मेरे भाई कि ये जो भी अभी चल रहा है ना मैच के अंदर, आप लोग ये देखें कि बीसीसीआई के ऊपर अपनी पब्लिक का बहुत ज्यादा प्रेशर है। दे वर अबाउट टू बायकॉट द मैच। पर दीदी उसको बायकॉट भी नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत सिनेमा में भी दिखा रहे हैं, मैनेज स्पोर्ट्स को करने। स्पोर्ट अब तो वो रखें। दिखा, इसीलिए तो Oh, वो look सुनी at the गई है smile उनकी। यार, छोड़ो जरा। आप कौन ये बात कर देखो, रहे हैं आगा से? आगा से बात कर रहे आगा हैं। इनको lose किया जाए। वकार यूनुस कर रहे हैं। वकार Aga is यूनुस कर रहे confident हैं, enough. वकार यूनुस। वकार यूनुस कर रहे हैं यार। But look at my boy Salman Ali Aga looking so beautiful, so elegant Just and looking very like a confident. wow. And very confident. एंड इसी के साथ इंडिया हैज वन द टॉस एंड चोज टू बॉल, बट इट्स ओके। It's मेरा okay. ख्याल में
It's totally okay. It's the final. It's the finale. It's the finale. It's the grand finale. Rabia and Pakistan is going to set a very good total. और obviously I am पाकिस्तान ने sure. अपने आप को दोनों कंडीशंस के लिए प्रिपेयर किया होगा। और बिल्कुल ऐसे ही है, और पाकिस्तान के फायदे में है ये चीज। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान चेस पे जाके मेरे ख्याल में रवि शास्त्री ने ये बात किया है। अरे वाह, यानी वकार यूनुस को उन्होंने वैसे ही खड़ा किया हुआ था। वैसे वकार यूनुस को क्यों साथ खड़ा किया है? Why was वकार यूनुस? मैं बताती हूँ। इन द केस इफ पाकिस्तान टॉस जीतता और सलमान अली आगा से बात करनी पड़ती, राइट? सलमान अली आगा से बात करनी है, बट हो गई है। I don't दिस इज know। समथिंग वेरी न्यू। It is very confusing. It is very. पहले वो सिर्फ हौसला बढ़ाने आए होंगे फिर। एंड दिल धक धक हो रहा है गजाल, कुछ टेंशन, कुछ माहौल। पाकिस्तान 28 going with the वाला same मैच 11? आप लोग मांग रहे थे, आगा जी ने 28 वाला मैच हमें दे दिया है। दानियाल, आपको पता है मुझे कितना इंतजार था इस मैच का। अच्छा आपको पता है कमेंट्स आने लगे हैं कि 80 पर ऑल आउट। कमेंट्स आते रहे। दानियाल, आपको मैं हिस्ट्री बताती हूँ। हिस्ट्री ये है कि पिछले 2 संडे की, एक 14 सितंबर और एक 21 सितंबर, ठीक है, और आज है 28 सितंबर। जब हमने ये शो स्टार्ट किया था ना, तो गजाल ने स्टार्ट किया था कि 14 सितंबर को देखेंगे आपको। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम हार गए 14 वाला, फिर 21 सितंबर, फिर वो भी हम हार गए। तो फाइनली आज है 28 सितंबर, और आज आपको पता चलेगा that the script is written। Yes, आप my जितनी God। मर्जी नौटंकी कर लो, ड्रामेबाजी कर लो, लेकिन जीत किसकी होगी? पाकिस्तान की इंशाल्लाह। Always। शेबी भाई को देखें आप। शेबी भाई looks like a very, you know, good man। लेकिन शेबी भाई अगेन प्लीज हमारे प्लेयर्स को ट्रेन कर दें प्लीज। अच्छा, मेरा और दानियाल एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है, और ये टाइम रिंकू वो आ सिंह गया कि is दिल playing। धक धक हो रहा है, टेंशन हो रही है कि यार बैटिंग करनी है पहले। तो क्या जज्बात हैं? रबे देखिए, अब टॉस तो किसी के हाथ में है नहीं। अब हम टॉस हार गए तो अब हमें डिफेंड करना है टोटल। तो ये एक अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो सेम 11 के साथ जा रही है। तो एक टेंशन है वो, हम लोग तो हसन नवाज की बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन टीम जो है वो एक सेम 11 के साथ स्टिक कर रही है। मैं इसी से स्क्वाड बताता हूं। यस, इंडिया के स्क्वाड में चेंजेस हैं। रिंकू सिंह जो है वो वापस आए हैं। अच्छा, पाकिस्तान से सलमान अली आगा, कप्ताना मेरी जाना, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, फखर जमान, हुसैन तलत, आज इनको अगर खिला लिया तो ओवर दे देना प्लीज। मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस, फहीम, अशरफ, शाहीन शाह, अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद। ये देख लें, पाकिस्तान की सेम 11। पाकिस्तान इज गोइंग विद द सेम प्लेइंग 11, और इंडिया की बस एक चेंज है। हार्दिक पांड्या की जगह रिंकू सिंह आ गया और जसप्रीत बुमराह इज बैक इन द स्क्वाड। नहीं, शिवम दुबे भी आ गए हैं। शिवम दुबे इज बैक एज वेल। वो तो पहले नहीं, लास्ट मैच शिवम दुबे नहीं लास्ट पाकिस्तान के साथ जो मैच हुआ था उसकी तकरीबन सेम स्क्वाड ही है, बस हार्दिक पांड्या की जगह रिंकू सिंह आ गए। लेकिन अभी आपको मैं एक डराने वाला स्टैट बता देता हूँ कि इस दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में इंडिया पाकिस्तान के आज से पहले 5 मैचेस हुए हैं और 5 चेजिंग साइड जीती हैं। तो आज हमें हिस्ट्री चेंज करनी पड़ेगी इस ग्राउंड की भी, और एशिया कप का जो पहली बार इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो रहा है उसकी भी हमें हिस्ट्री जो है वो अपने नाम 152-0 भी चेस करते हुए हुआ। चेजिंग, लेकिन आज गजाल चेजिंग साइड ही जीती हैं दुबई में। लेकिन पाकिस्तान का ये है कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने 2-3 बार डिफेंड करते हुए मैचेस जीते हैं। बांग्लादेश के अगेंस्ट हमने 134 डिफेंड किया, उससे पहले हमने 140 कुछ रन्स भी डिफेंड किए। तो पाकिस्तान की एक अच्छी मेमोरी ये भी है कि हम लोग डिफेंड कर सकते हैं। अगर एक अच्छा टोटल बोर्ड पे लगता है क्योंकि अराउंड 170 180 आई गेस अगर पाकिस्तान करता है तो एक मैच विनिंग टोटल। वेयर इज द कॉन्फिडेंस दानियाल? वेयर इज द कॉन्फिडेंस? देखिए 190 बोले आप, 200 की शाउट, पाकिस्तान 200 भी हाँ, कैसे? बोलने को 200 तो 300 कह दो। 200 पाकिस्तान तो आज 300 मारेगा। 1-0 कम। मेरा सारा मूड किल करने आ जाते तो हैं सही लोग, बात है ना, पता सच नहीं बोला कहां करो, से। इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं मेरी होता। बात सुने, द स्टेज इज सेट। इतनी कोई कमाल स्क्रिप्ट लिखी गई है ना, द स्टेज इज सेट फॉर द बॉयज टू शट एवरीबॉडी अप, और ऐसी परफॉर्मेंस दें कि बाद में कोई बात ना कर सके। नहीं हाथ मिलाना ना मिलाओ, आपने उनसे ट्रॉफी नहीं पकड़नी ना करो, हम है ना, कोई बात नहीं, आप हम नौटंकी रेडी करो, हैं, ट्रॉफी क्रिकेट हम ही खेलेंगे। उठाएंगे। गजाल, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ जा रहा है? अबे सारा का सारा कॉन्फिडेंस है ही यहाँ पे, कहाँ जाएगा हमारा कॉन्फिडेंस? आपका किधर है? मेरा कॉन्फिडेंस इधर ही है, एंड आई एम वेरी होपफुल। मुझे बिल्कुल लग रहा है कि पाकिस्तान आज हिस्ट्री चेंज करेगा, जैसे कि दानियाल ने बताया है कि 5 मैचेस चेस करने वाली टीम ही इतिहास रचा जाएगा आज, इतिहास राबिया, रचा इतिहास जाएगा। रचा और जाएगा। अच्छा गजाल, टारगेट कितना दे सकता है पाकिस्तान? टारगेट कितना दे सकता है? मेरे ख्याल से राबिया, लास्ट मैच को भी अगर हम कंसिडर करें जो हमारा इंडिया के साथ हुआ था, जो कि कुछ लोग कह रहे थे कि इट्स अ डिसेंट टोटल, और डिसेंट चलो उसको कह भी लें, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये डिसेंट टोटल है। फिर उसके बाद हमारी बॉलिंग ने भी हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। तो मेरे ख्याल से अगर आज हम थोड़ा बहुत फाइट करना चाहते हैं, वी एक्चुअली वांट टू लिफ्ट द ट्रॉफी, तो हमें एटलीस्ट 180
करना पड़ेगा 180. एंड आई थिंक वी हैव द एब्सोल्यूट पोटेंशियल इन आवर आर्सेनल टू डू सो। बट आई रियली थिंक कि दानियाल, अगर आपसे पूछूं मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 180-190 इज टू मच फॉर पाकिस्तान एंड इट्स डेफिनेटली गोना बी 160-65 समथिंग। रबे देखिए लास्ट मैच का जो टोटल था ना 170 दुबई की विकेट पे वो कम नहीं था। पाकिस्तान ने बॉलिंग ही बहुत ज़्यादा उस मैच में वेवर्ड बॉलिंग थी, कोई प्लान के साथ हमने बॉलिंग नहीं की। तो अगर उस मैच में भी आप 180-190 भी होता तो इंडिया चेज कर लेता। आपको बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। 160-170 एक अच्छा टोटल होगा अगर आप उनके शुरू से 2 आउट करते हैं। अगर उसके अलावा नहीं तो वो 200 भी चेज कर देंगे। वो डीप बैटिंग लाइनअप है। अगर आज वो भी अगर आज हार्दिक पांड्या नहीं थे तो वो एक फास्ट बॉलर को ऐड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसकी जगह एक प्रॉपर बैटर ही ऐड किया। क्यों? बिकॉज उनको नंबर 8 तक बैटिंग चाहिए। आज आपको पता है सिर्फ एक जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे 2 ही फास्ट बॉलर हैं। दुबे को तो फास्ट बॉलर भी नहीं, एक मीडियम पेसर ही है। तो वो उन्होंने अपनी बॉलिंग जरूर कम की है, वो अपनी बैटिंग पे वो है कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। तो दे आर डिपेंडिंग ऑन द स्पिनर्स अगेन। यस, तो पाकिस्तान को भी थोड़ा सा ये खेलना पड़ेगा कि जसप्रीत बुमराह को आप स्टार्ट से अगर अटैक करते हैं वो उनकी कोई इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है। और जस्ट लाइक शाहीन जब उनको अटैक करते हैं ना, आपने देखा होगा कि वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर उनकी लाइनअप जसप्रीत बुमराह ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो ऐसे लग रहा है शायद वो अपनी पूरी एफर्ट भी नहीं लगा रहे, वो इस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या जो है बैड पैच चल रहा है उसको वाकई हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए। अगर आज हार्दिक पांड्या नहीं है तो पाकिस्तान को उनकी ये वीकनेस को यूटिलाइज करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आई रियली वांट टू से समथिंग। प्रीवियसली अगर आपने मैच देखा हो, कौन सा वाला 25 वाला जो हमारा बांग्लादेश के साथ था, माइक हेसन आए थे, उन्होंने इशारा किया था शाहीन को और उसके बाद डायरेक्ट विकेट मिली थी शाहीन को, हारिस को। बहुत मजे का इंटरेस्टिंग मैच हो गया था। देखिए व्हाट आई वांट टू से कि स्ट्रेटजी, यस, अगर आप मैच के बीच में जाकर स्ट्रेटजी बनाएंगे तो दैट इज गोना बी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप एक अच्छा स्कोर कर पाएं या दूसरी टीम को आप चैलेंज कर पाएं। अगर आप स्टार्ट में ही, तो अब देखें अभिषेक को आउट करना इज अ टास्क। शाहीन अगर पहले ओवर में कर सकते हैं तो इट्स गोना बी अ मैसिव और एक बड़ी वाह मिलेगी। लोग बहुत सराहेंगे मेरे ख्याल में, ये सारे एनालिस्ट जितने भी बैठे होते हैं, शुएब अख्तर, वसीम अकरम, सब ने मतलब जी वाह तालियां हो जानी है। सो दिस इज व्हाट आई रियली वांटेड टू से कि यार स्ट्रेटजी ये पहले क्यों प्लान नहीं होती है, अक्सर नहीं होती। देखिए आपने लास्ट मैच का जिस तरह एक रेफरेंस दिया ना माइक हेसन ने, क्यों बिकॉज वो डेथ ओवर्स चल रहे थे और उनके जो शमीम हुसैन है वो अटैक कर रहे थे, उन्होंने को एक लेफ्ट जो कटर का उन्होंने ऑप्शन दिया कि बैक ऑफ द हैंड आप कटर करें और फील्डर उनका ऊपर था, तो वो एक अच्छा प्लान जो है वो एग्जीक्यूट किया गया। देखिए प्लानिंग तो शायद करते ही हैं, सब करते हैं, असल बात है एग्जीक्यूशन की। क्या ऐसा हो नहीं सकता कि शाहीन शाह अफरीदी को ये ना कहा गया हो कि आप लाइन लेंथ पे बॉल करें। ऑब्वियसली वो अपनी थिंकिंग के साथ एक मैच में वो यॉर्कर करने चले गए, एक मैच में वो बाउंसर करने चले गए, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है प्लान की, और आज शाहीन शाह अफरीदी की अगर एग्जीक्यूट होती है वो बॉल जो पहले 2-3 ओवर्स में ही है, उसके बाद आप रिलाई करेंगे कि वो बैट शॉट खेले। स्टार्टिंग में तो हम उनको आउट कर सकते हैं, उसके बाद हम वेटिंग गेम में चले जाएंगे, डिपेंड करता है कि हम कितने रन्स करते हैं। तो अभी यही है कि प्लानिंग के साथ जाएं, और आप मेरे ख्याल से नया बॉल आज दोनों साइड से अगर फास्ट बॉलर्स ही कर रहे हैं तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज नए बॉल से ही थोड़ा बहुत सीम मूवमेंट मिलेगी। साइम अयूब को शुभमन गिल जो है वो बहुत ज्यादा रन्स कर देता है, लास्ट मैच में भी हमने देखा है कि साइम अयूब अंडर कॉन्फिडेंट भी हमें नजर आए हैं। अच्छा, सिंस वी आर बैटिंग फर्स्ट ना, तो उसमें एक ये स्टैट जो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो ये कि इंडिया के लिए इस एशिया कप में मोस्टली सबसे पहली विकेट जो है ना वो हार्दिक पांड्या ने ली हुई है, और जसप्रीत बुमराह हैजंट बीन परफॉर्मिंग। बिल्कुल ऐसे वो सिर्फ एक विकेट थी उनकी, वो भी हमारे जो मोहम्मद हारिस ने आके जो कमाल शॉट लगाई थी ना वो, ओह माय गॉड। लेकिन मुझे आज लगता है कि शायद नया बॉल जो है वरुण चक्रवर्ती से करवाएंगे, बिकॉज वो आईपीएल में भी अपनी वरुण चक्रवर्ती से कराएंगे। मुझे ऐसे लगता है बिकॉज वो आईपीएल में वो कोलकाता के लिए काफी टाइम से न्यू बॉल करते आ रहे हैं, क्योंकि आज हार्दिक पांड्या नहीं है, शिवम दुबे इज नॉट एज गुड टू हैव अ न्यू बॉल, तो मुझे लगता है कि बुमराह और चक्रवर्ती जो है वो नया बॉल करेंगे आज। कर सकते हैं, बिल्कुल कर तो सकते हैं। और राबे आपको पता है अभी हमें हजारों की तादाद में लोग देख रहे हैं, इट्स अ वेरी बिग डे। तो आज आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि भाई जरा हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आज की स्ट्रीम इस मैच से भी ज्यादा ग्रैंड होने वाली है और आपको बहुत मजा आने वाला है। ऐसे ही राबिया? एग्जैक्टली, मजा आने वाला है। जैसे कि हमने बताया था कि लिबर्टी में भी हमने बड़ी सजावट की हुई है, बड़ा मजा आ रहा है। वहाँ पर भी हमें कादिर ख्वाजा साहब ने वहाँ से हमें ज्वाइन किया हुआ, इमरान सोहेल है वहाँ पर, और वहाँ पर भी एक अलग ही डिस्कशन चल रही है। कुछ कह रहे हैं कि प्रेशर है, कुछ कह रहे हैं कि अभिषेक को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। सो इट्स द फिनाले, और डेफिनेटली ये चीज़ आएगी गजाल कि आपको प्रेशर फेस करना पड़ेगा। प्रेशर जितना मेरे ख्याल में प्लेयर्स पर होगा दोनों टीम्स के, उतना ही ऑडियंस पर भी है, अवाम पर भी। बिल्कुल प्रेशर अवाम पर तो है, लेकिन आप सोचेंगे प्लेयर्स पे कितना ज्यादा है। आप जितना मर्जी आके ये स्टेटमेंट्स दे देंगे, कोई राइवलरी नहीं होती, कोई बड़ा मैच नहीं है। आप जब उस मैदान पर उतरते हैं और जब इन दो टीमों का मुकाबला होता है तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं फिर से वही कहूंगा, जीतता वो है
जो अपने आप को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकता है, अपने अपने नर्व्स पे काबू रख सकता है, अपने आप को काम रख सकता है, क्योंकि अग्रेशन आपको चाहिए पिच पर। अगर आप फास्ट बॉलर हो तो आपका काम है आप तबाही वाली बॉलिंग तो करो ही करो, लेकिन साथ थोड़ी सी अग्रेशन दिखाओ ताकि आप समझ तुम्हें है गजाल, हम ताकि सबको आप लेकिन अगले के मैं सर हैरान पे हूं कि सवार हो हमारे जाओ। बॉलर्स को समझ नहीं आ रही है ये बात। आपको पता है आज पांड्या नहीं है Oh, she's और back. आज आपके पास इतना Oh, she's गोल्डन चांस है पावर प्ले में रन्स करने का। अच्छा, अगर is it really आज भी confirmed? आपकी विकेट पहले चली गई तो इसका मतलब है कि हालात हाथ से बाहर हो जाएंगे। मीरब, इज हाँ, इट कहिए रियली ना तो। कंफर्म